नमस्कार दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार 5 मिनट की जादुई क्लास। 5 मिनट देखें और दोबारा गुज्जर प्रतिहार कभी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुज्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी चामुंडा माता है, कुल देवता लक्ष्मण है, संस्थापक जो हैं वो हरिश्चंद्र है और प्रारंभिक जो राजधानी है वो मंडोर है। प्रारंभिक राजधानी है वो मंडोर है। अब देखिए, गुर्जर और प्रतिहार दो शब्द हैं। गुर्जर गुजरातरा क्षेत्र के कारण और प्रतिहार जो है वो भारत या राजस्थान की पश्चिमी सीमा के प्रहरी होने के कारण। तो प्रारंभिक राज्य है वो हरिश्चंद्र ने मंडोर में स्थापित किया। भीनमाल जालोर शाखा की जो स्थापना है वो नागभट्ट फर्स्ट ने की और कन्नौज शाखा की जो स्थापना है वो नागभट्ट सेकंड ने की। अब देखिए, गुज्जर प्रतिहारों के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि बहुत सारे युद्ध हुए, 200 सालों तक कन्नौज के लिए लड़ाई हुई। वो अपने याद कैसे रखें, उनको याद करने के लिए ही ये जादुई क्लास है वो बनाई गई है। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि कन्नौज जब 647 के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पश्चिमी भारत से प्रतिहार, पूर्वी भारत से पाल और दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट, इन तीन राजवंशों का आपस में संघर्ष रहा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। अब देखिए, ये लड़ाई है वो लगभग 200 वर्षों तक चली और इन 200 वर्षों के दौरान जितने युद्ध हुए उन सबको अपने कैसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बातें कैसे याद रखेंगे। यहाँ आपने 3 बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि पाल कभी नहीं जीते, यानी कि ये हमेशा ही क्या रहे, पराजित रहे, ये हमेशा ही पराजित रहे। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि प्रारंभिक शुरुआती जो जीत है वो राष्ट्रकूटों की होती है और फिर आपने ध्यान रखना है अंतिम या निर्णायक जो जीत होती है, अंतिम जो जीत होती है वो प्रतिहारों की होती है। अब देखिए, जो तीनों तरफ 3 राजवंश हैं और कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं, तो इनके बीच में कन्नौज है, प्रतिहार है, पाल है और दक्षिण से राष्ट्रकूट है। ठीक है, कन्नौज में आयुर्ध वंश या गौड़ वंश का शासन है वो था। अब आपने करना क्या है दोस्तों, 3 नाम याद रखने, 3 प्रतिहारों में, 3 पाल शासकों में और 3 राष्ट्रकूट शासकों में। ठीक है, तो प्रतिहारों में क्या याद रखोगे, प्रतिहारों में जो 3 नाम हैं उसमें पहला नाम है, ये क्रमशः ही आपने याद रखना है, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिरभोज। वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिरभोज। पाल शासकों में याद रखना है धर्मपाल और देवपाल। राष्ट्रकूट शासकों में याद रखना है ध्रुव, गोविंद और कृष्ण। ठीक है, अब देखिए, इस संघर्ष की जो शुरुआत है वो वत्सराज ने की। वत्सराज क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और जैसे ही वो कन्नौज पर अधिकार करता है वैसे ही इस त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत है वो हो जाती है। त्रिकोणीय 3 राजवंशों में था, इसलिए इसे त्रिकोणीय या त्रिपक्षीय कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, किसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। तो व्यक्ति का नाम पूछे तो वत्सराज और यदि राजवंश का नाम पूछे तो गुज्जर प्रतिहार। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश सम्मिलित नहीं था, तो कौन से सम्मिलित है, गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। चौथा जो ऑप्शन होगा वो सम्मिलित नहीं था। तो वत्सराज, नागभट्ट, मिहिरभोज, धर्मपाल, देवपाल, ध्रुव, गोविंद और कृष्ण। वत्सराज क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और इस संघर्ष की शुरुआत है वो कर देता है। और कन्नौज वालों के जो मित्र हैं वो पाल शासक मित्र हैं। अब देखिए, ये सहायता मांगता है धर्मपाल से, धर्मपाल सेना लेकर आता है, इधर से वत्सराज सेना लेकर आता है। मुंगेर का युद्ध होता है, मुंगेर युद्ध याद रहे तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने केवल इतना याद रखना है, वत्सराज और धर्मपाल में युद्ध हुआ। अब प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्न आते हैं
कि प्रतिहार शासक वत्सराज और धर्मपाल में भयंकर युद्ध हुआ, तो आपसे पूछेंगे कौन जीता या कौन हारा, या सीधा प्रश्न किस प्रतिहार शासक ने धर्मपाल को पराजित किया। तो अब देखिए अपने ने बात क्या की थी कि पाल कभी नहीं जीते, तो धर्मपाल पराजित हुआ और कौन जीत गया, वत्सराज है वो जीत गया। अब वत्सराज का जो युद्ध है वो किससे होगा, वत्सराज का युद्ध होगा ध्रुव से, यानी कि पहले से पहला, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा, ये आपस में युद्ध होते हैं। तो वत्सराज का धर्मपाल से युद्ध हुआ, वत्सराज जीत गया, वत्सराज का ध्रुव से युद्ध हुआ। तो प्रारंभिक जीत किसकी होती है, राष्ट्रकूटों की होती है। तो किसकी जीत हुई, ध्रुव की जीत है वो होती है, ठीक है। सेकंड टर्म, दूसरे टर्म के अंदर क्या होता है, दोबारा से नागभट्ट सेकंड क्या करता है, कन्नौज के ऊपर अधिकार करता है। कन्नौज पर अधिकार करने के बाद में फिर से धर्मपाल आता है, फिर से धर्मपाल आता है। अब की बार नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल है उसका युद्ध होता है, धर्मपाल है उसका युद्ध है वो होता है। तो नागभट्ट सेकंड और धर्मपाल का युद्ध होता है, इसमें कौन जीत गया, इसमें नागभट्ट सेकंड जीत गया, क्योंकि पाल तो कभी नहीं जीते। फिर क्या होता है इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय का और गोविंदराज का युद्ध होता है, और इसमें कौन जीत जाता है, इसमें गोविंद तृतीय है वो जीत जाते हैं, गोविंद तृतीय है वो जीत जाते हैं। अब देखिए मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे प्रतापी शासक, वो क्या करता है, देवपाल को भी पराजित कर देता है, और उसके अलावा वो क्या करता है, कृष्ण द्वितीय को भी पराजित कर देता है, यानी कि पालों को राष्ट्रकूट दोनों को पराजित कर देता है, और साथ ही साथ राजपूताना और बुंदेलखंड और उड़ीसा तक अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से अंतिम जो जीत है वो गुर्जर प्रतिहार या मिहिर भोज की होती है। तो ये थी अपनी 5 मिनट की जादुई क्लास। इसको इस प्रकार से यदि याद करोगे तो निश्चित ही आपको याद होगा, ये कभी नहीं जीते। प्रारंभिक जो जीत है वो इनकी होती है इन दोनों के अंदर, और निर्णायक जीत है वो मिहिर भोज की होती है। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।